14 नवंबर 2024 गुजरात वलशद के कुडवारा स्टेशन के आसपास का इलाका हमेशा की तरह शांत था। 19 साल की लड़की जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी। कुडवारा स्टेशन से उसका घर सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था और वो रोज़ इसी रास्ते से आती जाती थी। उस रात उसके पेरेंट्स को लगा कि वो हमेशा की तरह अपने यूजुअल टाइम पर घर आ जाएगी, लेकिन जब रात ज़्यादा हो गई और वो वापस नहीं आई तो उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उन्होंने स्टेशन और उसके आसपास की जगह को देखते हुए जा रहे थे। तभी एक अंधेरी जगह पर उन्होंने एक डेड बॉडी देखा जो बिना कपड़ों के स्टेशन के पटरी में पड़ा हुआ था। ध्यान से देखने पर उनको समझ आ गया था कि ये उनकी ही बेटी है। ये सिर्फ एक ब्रूटल मर्डर केस नहीं है, ये एक ऐसे सीरियल किलर का केस है जो 1 महीने के अंदर 5 और मर्डर कर चुका था। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं The Case of Gujarat Serial Killer। अपनी खुद की बेटी को इस हालत में देख उसके पेरेंट्स अपना होश खो चुके थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। लड़की का हालत देखने के बाद पुलिस को समझ आ गया था कि इसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। अब पुलिस ने देखा कि लड़की के पास उसका ट्यूशन बैग पड़ा था जिसमें उसकी ट्यूशन की बुक्स थी। इसके अलावा और भी तो सामान मिला पुलिस को, जिसमें से एक ब्लैक कलर के बैकपैक और एक वाइट स्वेट शर्ट था जो उसके पेरेंट्स के मुताबिक उनके बेटी की नहीं थी। अभी ये ब्लैक बैकपैक खोलने पर वहाँ 2 हाफ पैंट, 2 टी-शर्ट और एक फ़ोन चार्जर मिला। ये देखने के बाद पुलिस को थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ था कि ये जो भी है शायद घूमने के लिए निकला था। पुलिस के पास अभी ये 2 एविडेंस के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि जिस स्टेशन पर ये हादसा हुआ था वहाँ कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से पुलिस को और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आने पर पुलिस का शक सही निकला। पहले लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई थी, उसके बाद लड़की का गला दबा के उसको मारा गया। कुदवारा स्टेशन में कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से पुलिस आगे और पीछे के रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। कुदवारा स्टेशन से पहले के एक स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखा एक आदमी जो वही वाइट स्वेट शर्ट और ब्लैक बैकपैक के साथ था। पुलिस ने नोटिस किया ये आदमी थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। इस आदमी पर पुलिस को अब शक हुआ, इसलिए वो और भी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगे इस आदमी को ढूंढने के लिए। उसके बाद लास्ट इस आदमी को मुंबई स्टेशन में देखा गया था जो बांद्रा जाने वाली ट्रेन में चल रहा था। ये फुटेज पहले का था, जिस वजह से पुलिस चाह कर भी इस आदमी को पकड़ नहीं पाया। पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को समझ आ गया था कि ये आदमी एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकता। अब सूरत पुलिस ने सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए 10 टीम बनाए। सीसीटीवी में जितना भी फेस देखा गया था इस आदमी का, उससे पुलिस ने सस्पेक्ट का एक स्केच बनाया और सारे पुलिस स्टेशन को वो स्केच सर्कुलेट किया गया, लेकिन किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में इसका मैच नहीं मिला। आखिरकार राजस्थान के जोधपुर पुलिस स्टेशन से एक लीड मिली। जोधपुर पुलिस स्टेशन के एक मुजरिम के साथ ये स्केच हूबहू मैच हो गया था। ये शख्स ट्रक चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन में था और इस साल के मई महीने में इसको बेल मिल गया था। अब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करने पर इसका नाम और पता दोनों पुलिस के पास था। ये शख्स का नाम राहुल जट है। राहुल हरियाणा रोहतक के रहने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस तुरंत रोहतक के लिए रवाना होते हैं, लेकिन वहाँ भी वो नहीं था। उसके फैमिली से उसके बारे में पूछताछ की गई। उसके फैमिली में उसका भाई और उसकी माँ है और उन्होंने राहुल को बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो चोरी करता था और इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ था। इस वजह से वो काफ़ी बार जेल भी जा चुका था। बहुत उम्मीद लेकर पुलिस रोहतक पहुंचती है, लेकिन राहुल वहां पर भी नहीं मिला पुलिस को। 24 नवंबर को अचानक पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। फ़ोन के दूसरे तरफ एक स्टेशन हॉकर था जिसने बताया स्केच किया गया इंसान को उसने अभी अभी देखा था और वो लंगड़ा के चल रहा था, जो अभी अभी मुंबई से भूज जाने वाली ट्रेन में चढ़ा है। गुजरात पुलिस ने पहले ही स्टेशन हॉकर्स के साथ ये स्केच शेयर किया था और राहुल लंगड़ा के चलता है ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया था। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत पुलिस को अलर्ट किया जाता है। ये ट्रेन वापी से होकर भूज जाएगी, इसलिए पुलिस टीम ऑलरेडी वापी स्टेशन में इंतज़ार कर रहा था।
ट्रेन स्टेशन में आते ही तुरंत ट्रेन के अंदर ढूंढना शुरू किया गया, लेकिन राहुल को ढूंढने में पुलिस को ज़रा भी टाइम नहीं लगा। ऐसा लग रहा था राहुल अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट था कि वो छुपने की भी कोशिश नहीं की। पुलिस को राहुल एक सीट पर बैठा हुआ मिला। फाइनली इतने दिन से ढूंढने के बाद राहुल अब पुलिस के हाथ आ चुका था। उसको पुलिस स्टेशन ले जाके अब पूछताछ शुरू किया जाता है। पूछताछ में राहुल ने बहुत इजीली मान लिया था कि उसने एक 19 साल की लड़की को रेप करके मर्डर किया है। पुलिस को लगा कि उन्होंने ये केस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और मुजरिम पकड़ा गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं था, ये एक सीरियल किलर है। पुलिस ने राहुल से पूछताछ जारी रखा और तभी पुलिस को पता चला कि ये 1 महीने के अंदर 5 और मर्डर कर चुका था। राहुल ने बताया कि 14 नवंबर की रात को जब वो उर्वरा स्टेशन में ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था, तब उसने देखा कि एक 19 साल की लड़की रेलवे लाइन के ऊपर से जा रही है। अब राहुल उस लड़की का पीछा करने लगा। ऐसे ही 100 मीटर तक वो लड़की का पीछा करता रहा। थोड़ा दूर जाते ही जब उसको एक अंधेरा जगह दिखा जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, इस चीज़ का फायदा उठा के उसने लड़की के साथ पहले रेप की, फिर उसका गला दबा के उसको मार दिया। इस इंसिडेंट के बीच उसने अपना वाइट स्वेट शर्ट और ब्लैक बैकपैक खोल के लड़की के पास रखा था। इतना सब कुछ करने के बाद उसे प्यास लग जाता है और वो 100 मीटर दूर स्टेशन जाता है पानी पीने के लिए। उसने अपना सामान वही लड़की के पास रखा था क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई नहीं आ पाएगा और वो फिर से आके यहाँ लड़की की डेड बॉडी के साथ करेगा। स्टेशन में पानी पीने के बाद वो लड़की के पास लौट ही रहा था, तभी उसने दूर से देखा कि लड़की के आसपास बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे। इसे देखकर वो फिर भागकर स्टेशन जाता है और जो नेक्स्ट ट्रेन आती है उसमें चढ़ जाता है। इस वजह से वो अपना सामान वहाँ से नहीं ले पाता। इस मर्डर के 5 दिन बाद उसने हावड़ा में और आंध्रा में 2 और महिला का मर्डर किया था। उसके बाद वो सिकंदराबाद जाता है और वहाँ एक महिला को लूट कर उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही मार कर भाग जाता है। राहुल कोई भी मर्डर एक स्टेट में रिपीट नहीं करता था, वो मर्डर करते ही दूसरे स्टेट में चला जाता था। उसने अपना पहला मर्डर 20 अक्टूबर को किया था, दूसरा 25 अक्टूबर को और तीसरा 14 नवंबर को वलसद में 19 साल की लड़की को मारा था। ये एक ऐसा मर्डर था जो कि वो ट्रेन के अंदर नहीं बल्कि बाहर किया था। उसके बाद फिर 23 नवंबर को उसने 2 और मर्डर किया था। उसने टोटल 5 मर्डर किया था 1 महीने के अंदर। इंडिया में ज़्यादातर ट्रेन में हैंडीकैप्ड के लिए एक अलग बॉगी होती है और राहुल थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो हमेशा हैंडीकैप्ड बॉगी में ही चढ़ता था। वहाँ लोग बहुत कम होते थे, कभी कभी एक ही इंसान रहता था और राहुल ने जो 4 मर्डर किया था वो इस हैंडीकैप बॉगी के अंदर ही किया था। इसका मतलब शायद वो सभी लोग हैंडीकैप थे। जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक इंसान के अलावा और कोई नहीं होता था, तब वो उन महिलाओं के साथ करके उन्हें वही मार कर भाग जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस केस के बारे में पढ़ते वक्त एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गई। अगर राहुल ने 14 नवंबर की रात को रेलवे ट्रैक के बजाय ट्रेन के बॉगी में मर्डर किया होता तो शायद उसे पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारे देश में ट्रेन में तो दूर कई स्टेशन में अभी तक सीसीटीवी कैमरास नहीं है और शायद राहुल के जैसे कितने हमारे आसपास घूम रहे हैं हमें अभी तक पता ही नहीं है।